हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है। चलिए आज हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं और आपके पास कोई रोज़गार नहीं है, कोई भी इनकम सोर्स नहीं है और आपको भी खर्चे करने हैं, आपको कोई क्रेडिट कार्ड चाहिए पर आपके पास क्रेडिट कार्ड है नहीं, तो आप कैसे बनवा सकते हैं? आज का क्वेश्चन यही है। तो सिंपल सा इसका फंडा ये है कि मान लीजिए आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो ऐसे में आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है जिसको हम कहते हैं एफडी लिंक्ड क्रेडिट कार्ड। यानी कि आप एफडी को कोलेटरल रख के आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। यानी कि एक ऐसा एक सिक्योर तरीका है जिसमें आप बैंक के द्वारा कुछ एफडी करवाते हैं और जो भी आप एफडी करवाएंगे उसका 90% तक का क्रेडिट लिमिट आपको मिल जाएगी, ताकि आप उसको इस्तेमाल कर पाएँ। जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते जाएंगे आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होगी, क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा और जैसे जैसे आपका स्कोर अच्छा होगा आपको और बेहतर ऑप्शंस मिलते रहेंगे और बेहतर बैंक्स आपको ऑप्शन देंगे कि आप हमारा भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो आज मेरे पास है एसबीएम बैंक का क्रेडिट कार्ड। ये बेसिकली एक रुपए क्रेडिट कार्ड है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रुपए क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है नॉर्मली जैसे भी हम बैंक से द्वारा पेमेंट करते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के द्वारा, तो जहाँ भी हम ज़रूरत होती है स्कैन कर देते हैं और बैंक से पैसा कट जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, रुपए कार्ड में जो भी आप पेमेंट करेंगे वो आपके क्रेडिट कार्ड के द्वारा होगी। यानी कि क्रेडिट कार्ड से आप अपने 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये जो भी पेमेंट होती हैं वो आप पेमेंट कर सकते हैं और जो भी महीने का बिल होता है वो 1 महीने बाद जनरेट होगा और जैसे आप वो जनरेट होगा तो आपके पास फिर 10-15 दिन होते हैं तो आप उसको पे कर सकते हैं आराम से। जो ये कार्ड है एसबीएम क्रेडिट कार्ड, इसमें आपको 750 का प्लस क्रेडिट स्कोर बनवाने की इसमें क्षमता है। साथ में आपको 45 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है, यानी कि 45 दिन तक आप पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर कोई भी ब्याज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बशर्ते आप जब भी बिल जनरेट हो तो उसका टोटल अमाउंट पे करें, मिनिमम अमाउंट पे ना करें, क्योंकि जब भी हम मिनिमम अमाउंट पे करते हैं तो उस पर पेनल्टीज, सरचार्ज, बहुत सब चीज़ें लगती हैं। तो मैं हमेशा यही कहूँगा जब भी आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें, फर्स्ट टाइमर हैं, तो जो भी बिल जनरेट होगा, मान लीजिए आपका 5,000 का बिल जनरेट हुआ है तो आप 5,000 ही पे करें, ताकि आपकी कोई भी इंटरेस्ट, पेनल्टी ऐसी कोई चीज़ ना लगे और आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल करें। और बहुत सी मेगा सेल्स आती हैं लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो ऐसे पे, जहाँ पे आपको कुछ डिस्काउंट में मिल जाता है समय समय पर। तो इसमें बेनिफिट क्या है कि आप जो भी एफडी करवाएंगे बैंक के द्वारा उस पे आपको 7% तक का ब्याज मिलेगा। यानी कि मैंने मान लीजिए मिनिमम इसमें जो निवेश कर सकते हैं या जिससे आप क्रेडिट लिमिट ले सकते हैं वो है 5,000। 5,000 का आप निवेश करेंगे बैंक में एफडी के तौर पे, जिस पे आपको 7% के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। साथ ही साथ 5,000 का जो 90% होता है वो आपको लिमिट मिल जाएगी, ताकि आप इसको इस्तेमाल कर पाएँ। और मैक्सिमम लिमिट 2 लाख के आसपास है। यानी कि अगर 2 लाख की बात की जाए तो 2 लाख 90% होता है 1,80,000। यानी कि 1,80,000 के आसपास आपको लिमिट मिल सकती है। कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होगी, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, कोई भी क्रेडिट स्कोर चेक नहीं होगा, क्योंकि ये गारंटेड क्रेडिट कार्ड है एक तरीके से। तो बैंक को भी कोई डर नहीं है कि ये बंदा अगर हमारा क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है, इसकी पेमेंट ना करे तो हमारा पैसा डूब जाएगा। उनको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी कोलेटरल के रूप में एफडी है। बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो एज ग्रुप है 18+। आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। यू आर ए इंडिविजुअल एंड आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड वर्किंग मोबाइल नंबर। यानी कि सीधी सी बात है, आपका आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक हो, पैन कार्ड भी हो, 18 साल से आपकी ऊपर इनकम हो और न्यूनतम अगर आप 5,000 निवेश कर पाएंगे, बैंक में एफडी करवा पाएंगे, तो उसके बदले में आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि भाई
आपको जैसे से एक बार क्रेडिट कार्ड मिल गया, उसके पश्चात आपको लोन्स के ऑप्शन भी मिल सकते हैं। बहुत से बैंक आपको लोन ऑफर कर सकते हैं न्यूनतम ब्याज दर पे। मान लीजिए बहुत से बैंक होते हैं जो 11-12% जो रिड्यूसिंग रेट होता है उसके हिसाब से आपको लोन ऑफर करते हैं। अगर आप 12% या 11% को रिड्यूसिंग रेट को कैलकुलेट करें तो फ्लैट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता है वो 7, 7.25 या 7.5% पड़ता है। यानी 1 लाख पे 1,07,000, 7,500 ऐसा आपको देना पड़ता है पूरे साल के अंतराल में, अगर आप 1 लाख का लोन लेते हैं बैंक के द्वारा। और नॉर्मली अगर मान लीजिए किसी से फ्रेंड से रिक्वेस्ट करेंगे भाई मुझे पैसे दे दे, तो कोई बंदा आपको 10,000 भी नहीं देगा, 5,000 भी नहीं देगा। बट आप जब क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी बनाएंगे तो बैंक आपको ऑलरेडी ऑप्शन देते रहेंगे कि भाई आप हमारे बैंक का लोन लो, हमारा कार्ड लो, ये लो वो लो, बहुत सी चीज़ें सहूलियत देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गलत चीज़ है, हाँ इस्तेमाल करना आना चाहिए क्रेडिट कार्ड्स को, ये बहुत ज़रूरत है। अगर आपको ये कार्ड बनवाना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली उस लिंक के द्वारा अपना क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं और इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। बेनिफिट आपको यही होगा कि आपको कार्ड मिल जाएगा और बेनिफिट मुझे ये होगा कि थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाएगा। तो इस सब चीज़ गिव एंड टेक पे चलती है। अगर आप कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो कि भाई हमारी ये मान लीजिए क्रेडिट लिमिट है, मान लीजिए मैंने अगर 5,000 से शुरू करा तो क्या मेरी क्रेडिट लिमिट बढ़ पाएगी बाद में? तो डेफिनेटली आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ पाएगी जैसे जैसे आप पेमेंट करते जाएंगे। तो क्रेडिट लिमिट वो बढ़ा भी देते हैं एंड इट इज एफडी लिंक क्रेडिट कार्ड, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और कोई ज़रूरत नहीं है कि इसी बैंक का, आप किसी भी बैंक का अगर वो एफडी लिंक क्रेडिट कार्ड ऑप्शन दे रहे हैं तो आप उसको लेके अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को अच्छा कर सकते हैं। तो देयर इज नो डाउट इन दैट। एंड इस बैंक के क्रेडिट कार्ड का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली अपना कार्ड बनवा सकते हैं। And if you have any question regarding this, then you can definitely contact us in the description box. And thanks for watching this video, and please subscribe our YouTube channel for more such videos. Thank you very much and have a great day. Bye bye. Take care.